ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। दोपहर के 12 बज चुके हैं और आइए अब विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को धूल चटा देने के बाद भारत में ऐसे लोगों की तलाश तेज है। हालांकि खुफिया एजेंसियां और पुलिस ने देश में छिपे ऐसे कई गद्दारों को ढूंढ निकाला। देश के अलग अलग राज्यों से कई जासूसों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा ज्योति मल्होत्रा के नाम की है। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे। भारत में एक आम लड़की की तरह लाइफ बिता रही थी। पाकिस्तान पहुंचते ही वीवीआईपी लाइफ जीने लगती थी। वहां पर उसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। कई बार पाकिस्तान जा चुकी है, कश्मीर भी जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई के अधिकारियों के साथ इंडोनेशिया के बाली भी घूम कर आई। इतना ही नहीं, नेपाल भी गई। तो ये ज्योति का बैकग्राउंड, जिसे जब खगाला गया तो फिर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने। ज्योति मल्होत्रा को लेकर एक और खुलासा हुआ है। आईएसआई से ज्योति मल्होत्रा का लिंक सामने आ गया है। ज्योति और आईएसआई अधिकारी अली हसन के बीच बातचीत हुई है। दोनों की व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है। भारत के खुफिया एजेंट्स की पहचान करना चाहती थी आईएसआई। तो आईएसआई से ज्योति मल्होत्रा के लिंक सामने आ रहे हैं। आईएसआई अधिकारी है अली हसन। अली हसन और ज्योति के बीच बातचीत, और ये बातचीत व्हाट्सएप के जरिए हो रही थी। और इस बातचीत के जरिए आईएसआई जो है वो ज्योति से जानकारियां निकलवाना चाहती थी। यही बड़े खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ज्योति की आईएसआई के अली हसन से बातचीत होती है। अली हसन ने क्या बातचीत की है वो अब आपको बता देते हैं। अली हसन, जब आप गए थे अटारी, वहां प्रोटोकॉल किस किस को मिला, ये पूछा अली हसन ने ज्योति से। ज्योति का जवाब, किसको मिला? मुझे तो मिला नहीं। अली हसन, कोई अंडरकवर पर्सन हो, जैसे यार पता चल जाता है देखकर, आपको कैसे निकालना था या उसको अंदर लेकर आना था, इट्स माय मैटर। उसको अंदर गुरुद्वारे में ले आना था, आपने रूम में दोनों को बिठा देना था। अभी लगे रहो। ज्योति, नहीं, इतने पागल थोड़ी ना थे वो। अब सवाल यह है कि अली हसन ही वो व्यक्ति है जो पाकिस्तान से ज्योति को गाइड कर रहा था। क्या वही पाकिस्तान में बैठा ज्योति का हैंडलर था? आईएसआई का बड़ा अफसर है अली हसन। इसके बारे में जान लीजिए आप। अली हसन से ज्योति को दानिश ने मिलवाया। दानिश दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास में अधिकारी। दानिश के कहने पर अली हसन और ज्योति की मुलाकात हुई। अली हसन ने ज्योति के पाकिस्तान में रुकने की पूरी व्यवस्था की। अली हसन ने ज्योति को आईएसआई के अन्य अफसरों से मिलवाया। ज्योति की मुलाकात शाकिर से करवाई गई, राणा शहबाज से करवाई गई। ज्योति ने शाकिर का नंबर जट रंधावा के नाम से सेव किया हुआ है और उसके बाद वो जट रंधावा यानी शाकिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए संपर्क में थी। सीधे लेकर चलेंगे आपको। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। जरा मनोज वर्मा से जान लेते हैं। रिमांड में ज्योति को लिया गया है। एक के बाद एक ज्योति से पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में ये बड़े खुलासे क्या बता रहे हैं मनोज? जी बिल्कुल, देखिए लगातार एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं और जिस तरीके से ये ज्योति मल्होत्रा की जो चैट सामने आई है अली हसन के साथ, उसमें भी एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि अली हसन जो है चैट के दौरान ये पूछ रहा है कि जब वो बॉर्डर पर पहुंची थी तब क्या कोई भारतीय एजेंट उसको दिखाई दिया जो प्रोटोकॉल के तहत अंदर गया हो। तो इससे कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है उसके मंसूबे साफ होते हुए नजर आ रहे हैं कि वो भारतीय जो एजेंट्स हैं उनकी जानकारी ज्योति के जरिए जुटाना चाहते थे। आपको बता दूं कि जो दानिश है, दानिश के जरिए ही अली हसन से जो मुलाकात थी वो 2023 में ज्योति की हुई थी। फिर दोनों के नंबर्स एक्सचेंज हुए और लगातार उसके बाद से बातचीत का सिलसिला जारी था। जब ज्योति जब भी पाकिस्तान गई है तब अली हसन ही वो शख्स है, उसके 5 स्टार होटल में रुकने की व्यवस्था हो या फिर ज्योति की सिक्योरिटी हो, वो अली हसन ही देखता था। इसके अलावा 2 लोगों से और जो बातचीत थी वो अली हसन ने ज्योति की करवाई थी, वो भी पाकिस्तान के ही रहने वाले थे। कहीं ना कहीं अब जो एजेंसियां हैं वो लगातार ज्योति से पूछताछ कर रही हैं। पूछताछ कल खत्म हो जाएगी। कल एक बार फिर से ज्योति को अदालत में पेश किया
किया जाएगा। अब ये देखना होगा कि क्या आगे अदालत में और रिमांड की मांग की जाती है या फिर नहीं की जाती है। लेकिन ज्योति का मोबाइल फ़ोन, ज्योति का लैपटॉप फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। उसमें तमाम और भी चैट्स मौजूद हैं। ये भी जानकारी मिली है कि कुछ चैट्स को डिलीट भी किया गया है, तो उनको भी रिकवर करने की कोशिश एजेंसियों के द्वारा की जा रही है। और अगर वो रिकवर होती है और उसमें कुछ ऐसा संदिग्ध निकलता है तो वो भी अपने आप में एक बड़ा खुलासा होगा। तो ज्योति से लगातार पूछताछ जारी है और आगे आने वाले दिनों में इस मामले के अंदर और भी खुलासे हो सकते हैं। मनोज, कुछ पता चल पा रहा है कि अभी तक ज्योति ने किस तरीके की जानकारियां थी जो पाकिस्तान में आईएसआई के साथ साझा की? क्या कोई संवेदनशील जानकारी जो ज्योति की तरफ से पाकिस्तान आईएसआई के साथ साझा की गई, इसको लेकर कोई जानकारी? मनोज, मैं आपको रोकूंगी, आप बाद में इस सवाल का जवाब दीजिएगा। जरा उत्तर प्रदेश के कासगंज लेकर चलते हैं दर्शकों को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन शुरू हो गया। बहन और भाइयों, पुलिस लाइन जो पुलिस की व्यवस्था की बुनियादी आवश्यकता होती है, इसके लिए न जमीन दी गई न पैसा दिया गया। और केवल कासगंज नहीं, उत्तर प्रदेश के लगभग 12 जनपद ऐसे थे जिनमें जिला मुख्यालय नहीं थे, पुलिस लाइन नहीं थी, डीएम और एसपी भी किसी ब्लॉक में बैठने के लिए मजबूर होते थे। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कैसे 25 करोड़ जनता की कोई सुरक्षा करता। लेकिन आज उत्तर प्रदेश पुलिस देश के अंदर एक मॉडल के रूप में देखी जा रही है, एक मॉडल के रूप में आधुनिक सुविधाओं से युक्त, हर प्रकार के संसाधनों से युक्त। और माफिया का तो काल ही बन गई है पुलिस। अब माफिया पैरेलल एक समानांतर सरकार नहीं चला सकता, किसी गरीब की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता, सज्जन शक्ति को प्रताड़ित नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश के कासगंज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे हैं, जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है, सबक सिखाया है, 10 साल में सेना मजबूत हुई है। ये नया भारत है और ये नया भारत हमले सहता नहीं है बल्कि मुंहतोड़ जवाब देता है। पाकिस्तान को चारों खाने चित किया हमने, पाकिस्तान को घर में घुसकर सबक सिखाया हमने। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के कासगंज से ये हुंकार भरते हुए, नया भारत हमले सहता नहीं, जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से उत्तर प्रदेश के कासगंज पे इस सभा में विस्तार से बात रखी गई, जिसमें योगी आदित्यनाथ की तरफ से बताया गया कि नया भारत है, ये हमले सहता नहीं है, ये मुंहतोड़ जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को करारा जवाब भारत की तरफ से दिया गया। और ये कैसे मुमकिन हो पाया है? क्योंकि 10 साल में मतलब मोदी सरकार के नेतृत्व में देश की सेना मजबूत हुई है, इसका भी जिक्र योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से रुख करते हैं ज्योति जासूस से जुड़ी खबरों का। ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान प्रेम को लेकर अब रोज नए खुलासे हो रहे हैं और ज्योति अकेली नहीं थी, बल्कि उसी की तरह भारत के भीतर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश का एक पूरा नेटवर्क था जो काम कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने देश के अलग अलग राज्यों से पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पहले ही शिकंजा कसा जा चुका है। पंजाब के गुरदासपुर से सुखप्रीत और कनडबीर सिंह के नाम हैं। पंजाब के मलेरकोटला से गजाला नाम की एक महिला जिसे गिरफ्तार किया जा चुका है। और पंजाब से ही यामीन मोहम्मद को भी सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्त में लिया है। इसके अलावा हरियाणा के नूह से अरमान और मोहम्मद तारिफ की गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा के कैथल से देविंदर सिंह ढिल्लो नाम के युवक को जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है। पंजाब से, हरियाणा से जासूसी का ये नेटवर्क उत्तर प्रदेश के शहरों तक फैला। कैराना से इकबाल को और रामपुर से शहजाद को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो ये तो वो लोग हैं जो पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन कुछ और नाम भी जिनके संपर्क में ज्योति थी, अब उन पर सवाल उठ रहे हैं। उसमें एक नाम यूट्यूबर नवंकुर चौधरी का, जो यात्री डॉक्टर के नाम से ब्लॉगिंग करता है।
पुलिस के सूत्रों के मुताबिक नवांकुर चौधरी भी पाकिस्तानी हाई कमीशन कई बार जा चुका है और ज्योति मल्होत्रा का दोस्त बताया जाता है। डॉक्टर है ना? हेलो, नमस्ते, कैसे हो आप? बिग फैन सर। मेरे को मतलब कोई शर्म नहीं एक्सेप्ट करने में, मेरा बिग फैन। थैंक यू सो मच। हमने भी आपकी वीडियो देखी थी खानदान से पहले। अच्छा, हमसे पहले गए थे ना। हाँ। जासूस ज्योति के साथ जैसे ही यात्री डॉक्टर नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाले नवाकुर चौधरी का वीडियो सामने आया, नवाकुर चौधरी की भूमिका पर भी शक गहरा गया। नवाकुर चौधरी भी ज्योति मल्होत्रा की तरह पिछले साल मार्च महीने में पाकिस्तान दूतावास की नेशनल डे पार्टी में शामिल हुए थे। ज्योति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पार्टी में नवाकुर चौधरी के साथ ली गई सेल्फी भी पोस्ट की थी। ये उसी पार्टी का वीडियो है जिसमें ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी दानिश के साथ बेहद ही दोस्ताना ढंग से मिलती नजर आई थी। ज्योति की तरह नवाकुर चौधरी भी पाकिस्तान जा चुके हैं। नवाकुर की पाकिस्तान यात्रा के अलग अलग वीडियो अब वायरल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक वीडियो में वो दिवाली के वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, जहां कुछ लोग उन्हें पटाखे और मिठाइयां गिफ्ट कर रहे हैं। नवाकुर उनके साथ पटाखे चला रहे हैं। पाकिस्तान का ही नवाकुर का एक और वीडियो है जिसमें वो दुश्मन की धरती पर बैठकर भारत के विरोध में बोल रहे हैं। हालांकि अब उन्होंने वीडियो जारी कर सफाई पेश की है जिसमें भारत की जांच एजेंसियों के साथ सहयोग की बात कही गई है। जितने भी लोग कह रहे हैं कि भाई इन्वेस्टिगेशन करो, भाई मैं अपनी गवर्नमेंट एजेंसीज का पूरी तरह से साथ देने को तैयार हूँ। कोई भी एजेंसी हो, कोई भी पुलिस हो, कोई भी हो, मतलब जिसको भी इन्वेस्टिगेशन करनी है गवर्नमेंट की एजेंसी, मैं उनको साथ देने के लिए अपनी तरफ से पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ भाई। नवाकुर को लेकर ये बात सामने आई थी कि उन्होंने हाल में अपने कुछ वीडियो डिलीट किए हैं। हालांकि इनके बारे में उन्होंने बताया कि ये उनके हनीमून के वीडियो थे। बाकी सारे वीडियो चैनल पर मौजूद हैं। ज्योति के बारे में नवाकुर का कहना है कि उस दिन से पहले वो ज्योति को न जानते थे और न ही उससे मिले थे। भाई ज्योति मेरी फ़ैन थी, उन्होंने खुद अपनी वीडियो में बोला है कि भाई ये मेरे लिए फ़ैन मोमेंट है जब वो मेरे से मिली थी और उन्होंने मेरे साथ वीडियो बनाई थी, फ़ोटो खींची थी। एज ए फ़ैन मैंने उनको ट्रीट करा था कि भाई मेरी फ़ैन है। अब मैं भाई किसी के अंदर झांक के नहीं देख सकता वो बंदा कैसा है कैसा नहीं है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियां नवाकुर की बातों पर यकीन करती हैं या फिर नवाकुर को भी जासूसी के नेटवर्क की जांच के लिए रडार पर लेती है। हम आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। अहमदाबाद के चंदोला तालाब क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। चंदोला तालाब इलाके में दूसरे स्टेज पे करीब 8,000 अवैध मकानों को ढहा दिया जाएगा और कुल 2.5 लाख स्क्वायर मीटर क्षेत्र है जो खाली कराने की ये पूरी योजना है। पहली स्टेज में इलाके के लगभग 3,000 अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया था। अहमदाबाद में इस क्षेत्र को मिनी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि इलाके में करीब 20,000 बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे थे। अब अहमदाबाद नगर निगम लगातार एक्शन कर रहा है। अवैध निर्माण गिराए जा रहे हैं। अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। फर्स्ट फेज में 1.5 लाख जितना स्क्वायर मीटर की जगह खाली करवाई गई थी कॉरपोरेशन के द्वारा और हमने बंदोबस्त दिया था ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर और जान हानि ना हो। और फेज़ 2 आज से प्रारंभ हुआ है और आज भी पर्याप्त संख्या में सीपी सर ने बंदोबस्त दिया है और सब सीनियर अधिकारी स्थल पे मौजूद हैं और मुझे उम्मीद है कि जनता भी हमारे साथ सहयोग दे रही है और बहुत शांति से ये जो दबान हटाने का कामगिरी है पूरी हो। और आपको बता दें कि हाईकोर्ट में इस मेगा डेमोलिशन पर स्टे लगाने की याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। यहां रहने वाले लोगों ने याचिका में कहा था कि कानूनी प्रक्रिया और नियमों का पालन किए बिना तोड़फोड़ की जा रही है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से दावा किया गया था कि यहां रहने वालों के बांग्लादेशी होने के सबूत नहीं है। हालांकि कुछ दिन पहले पुलिस ने यहां बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जिसमें 800 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया और जांच में पता चला कि इनमें से करीब 150 लोग बांग्लादेशी थे जो बिना कानूनी दस्तावेजों के यहां रह रहे थे।
तो अब आपको दिखाते हैं चंदोला क्षेत्र की दो तस्वीरें, जिसमें एक एक्शन से पहले की और दूसरी बुलडोजर एक्शन के बाद की तस्वीर है। ये हैं वो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से पुलिसकर्मी यहां पहुंच रहे थे। बुलडोजर वाले एक्शन को अंजाम देने के लिए मुस्तैदी पूरी, सुरक्षा बलों की तैनाती पूरी, और उसके बाद ये बुलडोजर वाला एक्शन शुरू हुआ, जिसमें 75 बुलडोजर्स की मदद ली गई। तो लगातार बुलडोजर वाला ये एक्शन, अतिक्रमण हटाओ अभियान अहमदाबाद में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।